भारत में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का 30% से भी ज़्यादा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और देश का 12% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट यहीं पर पाया जाता है। इन्हीं फॉरेस्ट की देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हायर करती है। इन्हीं जंगलों में कभी कभी इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो वो कभी नहीं भुला पाता। तो चलो आज की इस वीडियो में सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर की जुबानी। मेरा नाम राजीव है और मैं मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैं पहले बरेली में फॉरेस्ट ऑफिसर था, लेकिन आज से कुछ ही दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कुछ ही दूर देहगांव में हुआ था। मैं 27 साल का हूँ और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं अकेला रहता हूँ और अपने काम को एंजॉय करता हूँ। जिस दिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ उस दिन मैं थोड़ा खुश था, क्योंकि नए जगहों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने जीप में सारा सामान रख लिया और देहगांव में मेरे नए ऑफिस का लोकेशन सेट करके चलने लगा। मेरा ऑफिस जंगल में कुछ ज़्यादा ही अंदर था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 8 बज गए थे। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा ऑफिस की सभी लाइट्स चालू थीं और बाहर एक आदमी खड़ा था जो मेरे ही उम्र का था। उसे पूछने पर पता चला कि वो इसी ऑफिस में नौकर का काम करता है। वो खाना बनाना और साफ सफाई वगैरह का काम करता था। उसका नाम विकास था। उसने जीप से सामान उतारने में फटाफट मेरा हेल्प किया और सारा सामान अंदर लेकर गया। मैं जब ऑफिस के अंदर गया तो देखा कि ऑफिस पूरा गंदा हुआ पड़ा है। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और टेबल और फर्श में धूल जमा हुआ था। मैंने विकास से पूछा कि ऑफिस इतना गंदा क्यों है, तो उसने बताया कि ऑफिस 2 हफ्तों से बंद था। यहाँ जो पिछला ऑफिसर था उसकी 2 हफ्ते पहले मौत हो गई थी, तब से ऑफिस बंद था। ऑफिस का चाबी विकास के पास था। उसने बताया कि आज मैं आया हूँ इसीलिए वो चाबी लेकर आया है। लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। मैंने और विकास ने मिलकर पूरा ऑफिस साफ किया। सफाई खत्म होते होते 9:30 बज चुका था। अब खाना खाकर सोने का टाइम हो गया था। थकावट भी बहुत हो गई थी और भूख भी बहुत लग रही थी। मैंने विकास से पूछा कि खाने में क्या है, तो उसने बोला कि खाने में कुछ भी नहीं है। वो भी शाम को आया था इसलिए कुछ नहीं बनाया था। ये सुनकर मेरा चेहरा मुरझा गया और मूड खराब होने लगा, लेकिन मैं थोड़ा खुशमिजाज इंसान हूँ इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं किचन के अंदर गया। वहाँ खाना बनाने का सारा सामान था, लेकिन सब्जी नहीं था। मैंने विकास को पूछा कि यहाँ सब्जी कहाँ पर मिलता है। विकास ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और मार्केट भी उसी गांव में है। मैंने विकास को बोला कि ऑफिस बंद करो और चलो सब्जी खरीद कर लाते हैं। विकास ने फटाफट ऑफिस लॉक किया और आकर जीप में बैठ गया। वो गांव का रास्ता बता रहा था और मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने बातों ही बातों में विकास से पूछा कि वो ऑफिसर कैसे मरा था। विकास ने बताया कि पता नहीं सर, लेकिन उसकी लाश जंगल में पड़ा मिला था। जंगल में कोई जंगली जानवर भी नहीं है। हम लोग आधा रास्ता पार कर चुके थे। मैं उसकी बात सुन ही रहा था कि अचानक जीप के सामने एक उल्लू गिरा और मर गया। हैरानी की बात यह थी कि वहां पर बिजली का कोई खंभा भी नहीं था। मैं गाड़ी से उतर रहा था, लेकिन विकास ने मना कर दिया और बोला यहाँ ऐसा होते रहता है सर, आप चलते रहिए। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने गाड़ी तेज भगाई और मार्केट पहुंचा। मार्केट लगभग बंद हो चुका था, कुछ ही दुकानें खुली हुई थी। हमने तुरंत सब्जी खरीदा और फिर वापस आने लगे। आधा रास्ता आने के बाद देखा कि उसी जगह पर 3 और उल्लू मरे पड़े थे। ये देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं रुका नहीं और जल्दी ऑफिस पहुंचा। विकास किचन में खाना बनाने लगा और मैं ऑफिस के गेट पर चेयर लगाकर बैठ गया और घर पे बात करने लगा। मेरी नज़र जंगल में पेड़ों पर पड़ी और मुझे एक सफ़ेद परछाई दिखाई दी जिसकी आंखें लाल थी। मैंने डर के मारे फ़ोन कट कर दिया और गेट लगाकर विकास के पास गया और डरे हुए आवाज़ में मैंने उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर विकास चिंता से डूब गया और घबराते हुए बोला कि गांव के बड़े लोग बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक पिशाच जिसकी आंखें लाल हैं, वो 20 साल में एक बार इस जंगल में आता है और 1 महीने तक शिकार करता है और उसके बाद फिर 20 साल के लिए गायब हो जाता है। विकास फिर बोला, ज़रूर ये कहानी सच है और पिछले वाले सर को
भी उसी ने मारा होगा। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से ऑफिस के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके विकास के साथ किचन में आकर बैठ गया। खाना बन चुका था, हम दोनों ने खाना खाया। रात के लगभग 12 बज गए थे। हम दोनों ही बहुत थक गए थे और पता नहीं कब आंख लग गई और सुबह जब आंख खुली तो देखा कि हम लोग किचन में ही पड़े हुए थे। मैंने विकास को जगाया और नहा धोकर नाश्ता किया। क्योंकि वो जंगल मेरे लिए नया था तो उस दिन मुझे जंगल का दौरा करना था। विकास को पूरा जंगल अच्छे से पता था। रात की घटना के बाद जंगल में वापस जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन ऊपर सूरज चमक रहा था तो उसी के सहारे मन से डर को दूर किया और मैं और विकास जंगल की तरफ चलने लगे। जीप लेकर जंगल में नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगल में पेड़ बहुत घने होते हैं, इसलिए पैदल ही जाना पड़ा। यहाँ वहाँ भटकने के बाद हम दोनों घने जंगल में घुस गए थे। सूरज की रोशनी हल्की फुल्की आ पा रही थी। घूमते घूमते मैं बहुत थक चुका था। लगभग 11 बज चुके थे। हमें अब वापस ऑफिस जाना था, पर मैंने कुछ देर बैठकर आराम करने का सोचा और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। विकास मेरे पास बैठा था। अचानक एक खरगोश मरा हुआ दिखा जो विकास के पास गिरा हुआ था। उसे देखकर हम दोनों ही बहुत डर गए और फिर तुरंत पेड़ के ऊपर से एक पक्षी गिरी और मर गई। मैं और विकास उठकर खड़े हो गए। मैंने ऊपर देखा तो वही सफ़ेद परछाई हमें घूर रही थी। हम दोनों वहां से जान बचाकर ऑफिस की तरफ भागे। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने तुरंत सोचा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने विकास से सारा सामान पैक करने को बोला। सामान पैक कर लेने के बाद मुझे याद आया कि मैं यहाँ गवर्नमेंट के ऑर्डर से आया हूँ और बिना जानकारी दिए छुट्टी नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने सारा सामान गाड़ी पर रखा और ऑफिस लॉक किया। उसके बाद गाड़ी पर जाकर बैठ गया। विकास को अकेले छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसे मैंने उसके गांव तक छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर चले आया। घर आकर मैंने तबीयत खराब होने के बहाने से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी और मुझे मिल भी गई। 2 हफ्ते पहले उस परछाई ने पिछले ऑफिसर को मारा था। इसका मतलब और 2 हफ्ते बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा और वो पिशाच 20 साल के लिए चला जाएगा। यही सोचकर मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। आज मेरा घर पे 3रा दिन है और ये कहानी भी मैं आज ही लिख रहा हूँ। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद मुझे फिर उसी जंगल में जाना है। मुझे नहीं पता इस बार क्या होगा। वो परछाई 1 महीना पूरा होने के बाद चला जाएगा या रहेगा, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा।